जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपको नवरात्रि की बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था और श्याम के दो बेटे थे और श्याम जो है बड़े ही पैसे वाला था। छोटे भाई का नाम भोला था और भोला के दो बेटी थी और भोला जो है बहुत ही गरीब था। भोला की पत्नी जो है माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। भोला घर गया तो भोला की पत्नी कहती है कि कल मेरी नवरात्रि का व्रत जो है स्टार्ट होगा और मुझे जो है माता के लिए प्रसाद और माता के लिए श्रृंगार और चुंदरी ला के दो। तो भोला जो है अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी के कल जो है व्रत है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं अपने पत्नी के लिए पूजा पाठ का सामान लेके चला जाऊंगा। तो श्याम जो है पैसे वाला होता है, पर वो जो है उसके मन में बहुत खोट होती है। श्याम कहता है भोला से कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, तो चल मेरे साथ मेरे खेतों में तू काम करेगा तो उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगा। तो भोला जो है अपने भाई के साथ उनके खेतों में काम करता है दिन भर और उसे दिन भर के काम के बदले में थोड़े से पैसे जो है श्याम दे देता है। रास्ते में उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे छोटी सी कन्या रोती दिखाई देती है। तो भोला दौड़ा दौड़ा उसके पास जाता है। तो श्याम कहता है कौन है, जानते नहीं है और तू उसके पास क्यों जाता है, रोती होगी, तुम्हारे क्या लेना। तो श्याम को भोला कहता है कि भाई आप तो बड़े ही पैसे वाले हो, ये कन्या इसका कोई नहीं है, तो आप इसे अपने घर लेके जाओ। तो श्याम कहता है तू जाने और तेरा काम जाने, मैं तो इतना धर्मात्मा नहीं हूँ, तू धर्मात्मा बन रहा है तो तू लेके जा अपने घर। ये कहकर श्याम अपने घर चला जाता है और भोला जो है उस कन्या को लेके अपने घर आ जाता है। अपनी पत्नी को ला के जो है कन्या को दिखाता है और कहता है ये मुझे एक पीपल के पेड़ के नीचे रोती हुई मिली। तो भोला की पत्नी जो है बड़ी दयालु है, कहती है कि हमारे दो बेटी हैं, तो माँ अम्बे की अगर यही मर्जी है तो ये भी किसी की बेटी है, तो हम भी इसे जो है अपनी बेटी समझकर पाल पोस के बड़ी कर देंगे। और भोला की पत्नी उस कन्या को गले लगाती है और रात्रि में दोनों ही सो जाते हैं। सुबह जो है जल्दी उठ के स्नान करते हैं और अपने पूजा पाठ का जो है सामान लेके आ जाता है भोला और पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। माता की स्थापना करते हैं और पूरे ही विधि विधान से माता की स्थापना की और पूजा जो है स्टार्ट की। ऐसे करते करते जो है 7 दिन बीत गए। नवरात्रि के 7 दिन बीते तो भोला के घर में तो धीरे धीरे लक्ष्मी बढ़ने लगी और जो श्याम है उसके घर जो है धीरे धीरे लक्ष्मी खत्म होने लगी। एक दिन शाम के खेतों में जो है पूरी आग लग गई और शाम के जो खेत हैं पूरी तरह से जल गए। शाम जो है सोचने लगा कि भोला के पास थोड़े दिन पहले तो कुछ भी पैसे नहीं थे, प्रसाद के भी मेरे से लेके गया वो दिन भर काम करके, और आज उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए। तो जो है रात्रि के टाइम जो है श्याम भोला के घर जाता है और उसके खिड़की के पास बैठ जाता है। रात्रि में श्याम देखता है कि रात्रि में जो कन्या भोला को मिली वो कन्या जो है देवी स्वरूप में प्रकट होते हैं और भोला के जो रसोई घर है, पूजा घर है, जहाँ माताजी विराजमान है, वहाँ धन और धान भंडार से भर देता है। ये देखकर श्याम जो है बेहोश हो जाता है और धरती पर गिर जाता है। तो वहाँ जो है भोला और भोला की पत्नी आके कहते हैं कि हे भैया, ये तो स्वयं माताजी थे, हमने तो आपको बोला ही था कि आपके घर लेके जाओ, पर आप नहीं माने और माता रानी को आप जो हैं ठुकरा के चले गए। तो मैं अपने घर लेके आया और मेरे घर माता रानी ने कदम रखे तो स्वयं मेरी माँ मेरे घर हैं, तो मेरा घर तो धन धान्य से भर गया और आपके घर जो है ऐसा जो है आपने किया, आपने एक कन्या का अपमान किया। तो नवरात्रि में अगर कोई भी कन्या आपको किसी के रूप में मिले तो उसकी मदद करनी चाहिए, कभी भी ऐसा ना करें जैसे कि श्याम ने किया है। तो ये जो है कहानी मैंने आपके साथ की है शेयर। हे माता, जैसे भोला को टूटमान हुई वैसे सबको होना, और जैसे शाम को रूठी वैसे किसी को न रूठना। ये कहानी जो है अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।